कभी कहते छिक्का मत लगाओ, कभी कहते त्रिपाले पीछे करो, कभी कहते सामान मत लगाओ, कभी कहते त्रिपाले हटाओ। एक्चुअली ये हटाना है, दुकान हटा करके ये चाहते हैं जो अपनी दुकानें बना। ये क्या कहते हैं, हम एनडीएमसी को किराया देते हैं, मेरा 1 साल का किराया जमा है। कहता आप हमें क्यों कहते, आप उनको क्यों नहीं कहते जो हमें ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं। मैं कौन बोल रहा है, मैं गुरुद्वारे वाले मेंबर बोल रहे हैं। मैं अपना परिवार इसी दुकान से चलाती हूँ, मगर गवर्नमेंट इस चीज़ की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अप्रूवल कर वो कोर्ट के द्वारा मिला हुआ लाइसेंस हमारे को। मैं कहा चलो हमें टाइम दिया जाए 1-2 महीने का, क्योंकि बरसातों का भी टाइम है, हमारा धार्मिक सामान भी है इसमें, थोड़ा बहुत गुरुद्वारे से रिलेटेड आइटमें भी हैं, तो हमें 2-1 महीने का टाइम दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु धनखड़। इस समय खड़ा हूँ मैं बंगला साहिब के गेट नंबर 2 के सामने। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ दुकानें हैं और ये जो दुकानदार हैं इनको एनडीएमसी के जो अफसरान हैं उनके द्वारा लगातार जो है धमकाया जा रहा है। कल भी यहाँ पर एनडीएमसी के द्वारा एक एक्शन लिया गया, यहाँ पर जो है दुकानों को नापा भी गया है। एनडीएमसी का कहना है कि 6x4 की जो है ये दुकानें होनी चाहिए। दुकानदारों को कहना है कि ये 6x4 का बहाना ये जो लोग हैं बना रहे हैं, लेकिन इनका जो है असल में जो एम है वो है कि पूरी दुकानों को यहाँ हटाना चाहते हैं। दुकानदारों ने ये भी कहा है कि जो यहाँ पर दुकानें हैं उन सब पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, कुछ ही चुनिंदा दुकानों पर जो है एक्शन लिया जा रहा है। बाकी क्या है पूरा मामला, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, काफ़ी दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये असल में पूरा जो है मामला है। नमस्कार जी, आपका नाम सर? गगनप्रीत। क्या ये पूरा मामला है, एनडीएमसी क्यों यहाँ पर एक्शन ले रहा है, क्या हुआ है? मतलब ऐसा है कि हमें यहाँ पे आज कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा शिफ्टेड शॉप्स हैं ये, ठीक है। और हमको शिफ्ट हुए आज 19 साल के आसपास हो चुके हैं, और 19 साल हो गए। पहले ये दूसरी तरफ हुआ करती थी, उधर भी कम से कम 15-20 साल से ऊपर रही है, तो आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन पिछले 5-6 साल से हमारे को लगातार कुछ ना कुछ बात से परेशान किया जा रहा है, कभी दुकान के नाम पे, कभी माल रखने के नाम पे, कभी कुछ करके, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम कह रहे हैं कि हमारा जब कोर्ट से है, हमें रीलोकेट किया गया है, हमारे को इतने पुराने कागज़ हैं और हम किराया भी भर रहे हैं, तो आप हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं नहीं जी, आप ये तिरपाल हटाइए, आप दुकान छोटी करिए ये। हमने कहा चलो ठीक है, तिरपाल हमारे नोटिस में लिखी हुई है, कोई ऐसी वो बात नहीं, आप क्यों बना कर, तब भी वो नहीं माने, कहते नहीं हम नहीं कर सकते। हमने कहा ठीक है जी। मैं कहा चलो हमें टाइम दिया जाए 1-2 महीने का, क्योंकि बरसातों का भी टाइम है, हमारा धार्मिक सामान भी है इसमें, थोड़ा बहुत गुरुद्वारे से रिलेटेड आइटमें भी हैं, तो हमें 2-1 महीने का टाइम दिया जाए, ताकि हम कम से कम इसको ढंग से संभाल सके, अपना साइज़ में हम आ जाएंगे, हम मना नहीं करते, कोई इशू नहीं है। क्योंकि क्रॉसमेंट के नाम पे हमें बेमतलब परेशानी है, कागज़ भी हमारे को कुछ नहीं दिया गया। ओके, हमने कहा चलो सर, हाँ ये हमारी 7 दुकानों के लिए स्पेशल है। अब हमने कहा दुकानों के लिए लागू है। ये एक्चुअली ये हटाना है, दुकान हटा करके ये चाहते हैं जो अपनी दुकानें बनाए, जैसे ये सामने बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ ये रखना। और एक बंदा है रंजीत सिंह के नाम से, वो बंदा वो जो एनडीएमसी को फ़ोन कर देता है, किसी से एलजी के थ्रू फ़ोन करवा देता है, किसी के थ्रू फ़ोन करा देता है, और वो ये बस सिर्फ 7 दुकानों को तोड़ने के लिए आते हैं। ये जो रंजीत सिंह है वो गुरुद्वारे के अंदर है? हाँ, मैनेजमेंट में नहीं है, अंदर वो जॉब है उनकी, ठीक है, ग्रंथी के लेवल पे ड्यूटी करते हैं वो कंप्लेंट करते हाँ हैं। कंप्लेन करते हैं, प्लस आए दिन कोई ना कोई कंप्लेन होता है उनका। बस वो सामने वो कंटेनर उन्हीं का खुद का, ये अपना दुकान बनाना चाहते हैं। इधर भी ये देखो सामने ये बड़ा सा कंटेनर का जो दुकान है उन्हीं का है, उसका कोई कागज़ नहीं है। जो हम लीगल बैठे हैं तो हमारे को परेशान करें। पहले भी कोई ऐसा एक्शन लिया गया है एनडीएमसी द्वारा, जैसे आप कह रहे हैं काफ़ी समय से हमें परेशान किया जा रहा है? सर हर 2-3 महीने में कोई ना कोई आ जाता है कि दुकान हटाओ, ये करो, फलाना करो, ढिमका करो। हमारे पास हाई कोर्ट के पास से पूरा लिखित में है कि हमें छत अलाउड है, छत नहीं तिरपाल अलाउड है। हमने तिरपाल लगा रखी है ताकि हमारा सामान सुरक्षित रहे। ये छत नहीं है, ये देखिए आप, कच्ची छत है, कच्ची तिरपाल रखी हुई है ऊपर। ये कह रहे हैं इसको हटाओ, अगर बारिश आएगी, धूप पड़ेगी तो हमारा तो सामान ख़राब हो जाएगा ना। ये डायरेक्टर के साइन किए हुए पेपर है, जिसमें हमें तिरपालें अलाउड हैं। तिरपालें क्या कहते हैं, एनडीएमसी हमें हटाने के लिए बोल रही है, वो इन ऑर्डर्स को नहीं मान रही। ये क्या कहते हैं, हम एनडीएमसी को किराया देते हैं,
मेरा 1 साल का किराया जमा है। अगर हम 1 साल का किराया जमा करने के बावजूद भी एनडीएमसी हमें रोज़ तंग करती है, तो जो ये इलीगल दुकानें बनी हुई हैं, ये 2 दुकानें हैं, जो ये 2 दुकानें एसटीडी और पीसीयू हैं, तो इसमें क्या है, हमें गर्मी में बिठाते हैं। हमने तब भी गवर्नमेंट को नहीं परेशान किया। उनको गुरुद्वारा लाइट देता है, वो कंटेनर में एसी लगा हुआ है, वो कंटेनर सारा गुरुद्वारे का है। मेरे फादर थे जो, वो इनके चक्कर काट काट के थक गए बिजली के लिए, मगर इन्होंने उनको धक्के मार के निकाला। ये हमें कुछ भी नहीं देते और अब कहते हैं जी अपनी तिरपालें हटाओ। तिरपालें हटाने के लिए हमें नीचे बेस देना पड़ेगा। हमने नीचे पतली सी प्लाई का बेस बनाया हुआ जिस पे हमने तिरपालें लगाई हुई हैं, आप ऊपर देखो, मगर वो कहते हैं जी वो भी हटाओ। हम रुमाले हैं, गुटखा साहब है, फ़ोटो हैं, वो हम कहाँ लेके जाएंगे? बारिश का मौसम है, गर्मी इतनी पड़ती है, धूप है, सब कुछ है, ये क्या करेंगे हम? एनडीएमसी हमें रोज़ कभी ये हटा दो, कभी ये हटा दो, सब कुछ क्या कहते हैं तंग करती है। कभी रुमाल न मत लगाओ, और अंदर 2 दुकानें चल रही हैं, वो भी गुरुद्वारे की चल रही हैं। उस चीज़ को अब गवर्नमेंट क्या जवाब देगी? हम अपनी रोजी रोटी के लिए बैठे हुए हैं। मेरे क्या कहते हैं हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मैं अपना परिवार इसी दुकान से चलाती हूँ, मगर गवर्नमेंट इस चीज़ की कोई सुनवाई नहीं कर रही। ये किसके कहने पे चल रहा है ये हम नहीं जानते, मगर ये अब हमें इसके लिए कुछ ना कुछ सलूशन निकालना पड़ेगा। हम बहुत ज़्यादा परेशान, हमें एनडीएमसी कर बैठी है यहाँ पे। इनके पास भी इनके जो हैं लीगल कागजात हैं, आप देख पा रहे होंगे, सभी के पास अपने अपने दुकान के लीगल कागजात हैं। माता जी के पास भी लीगल कागजात हैं, लेकिन फिर भी जो है एनडीएमसी के द्वारा जो है एक्शन लिया जा रहा है। इन्हें 11 अगस्त तक का स्टे भी दिया गया है, फिर भी बार बार आके जो है इन्हें धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है। गुरुद्वारा के अंदर जो मैनेजमेंट कमेटी में कोई सदस्य है, उनका भी इन्होंने नाम लिया कि बार बार शिकायत की जाती है उनके द्वारा, और तभी शिकायत के बाद जो है एनडीएमसी वाले आते हैं और एक्शन लिए जाते हैं। कल भी एनडीएमसी वाले आए हैं, दुकान को जो है नाप के गए हैं, तिरपाल हटाने के बाद भी जो है की गई है, लेकिन डर इनके अंदर यही बना हुआ है कि तिरपाल सिर्फ बहाना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमारी दुकानों को जो है हटाने का फ्यूचर में जो है पूरा इंतज़ाम एनडीएमसी द्वारा किया जा रहा है। एनडीएमसी द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आपको बोला गया है कि सामान रात को यहाँ से ले जाइए, सुबह लेकर आइए, ऐसा भी कुछ कहा गया है। सर हमें यहाँ बैठे हुए 50 साल हो गए हैं, कोई आजकल से नहीं, हमारे दादा के टाइम से बैठे हुए आ रहे हैं हम लोग, तब तक हमें किसी ने कोई परेशान नहीं किया। कोर्ट से हम केस भी जीते हुए हैं, कोर्ट का ऑर्डर है कि इनके पास जो धार्मिक सामान है, बाबा जी को चादर चढ़ाते हैं, रुमाला साहब बोलते हैं उसको, अंदर गुटखा साहब पाठ करने वाला होता है, हमारे पास सारे बाबा जी की फ़ोटोज़ है, धार्मिक सामान है। अगर हम तिरपाल को, इससे पहले इन्होंने को नहीं याद किया अभी तिरपालें हटाओ, इतने सालों से 30, 40, 50 साल से बैठे हुए, 21 इस तरफ हो गया हमें, 25, 30 साल पहले तरफ बैठे हुए हो गया हमें। उसके बाद इन्होंने हमें शिफ्ट किया एनडीएमसी के थ्रू, हमारा किराया जमा होता है, कोई हमें अनलीगल नहीं है, हमारा किराया जमा होता है, इसलिए हमारा सामान सारा धार्मिक है, इसलिए हमने ऊपर तिरपाल डाल रखी है और हमें अलाउ भी है तिरपाल डालना। अब कुछ टाइम से जो है हमें परेशान किया जा रहा है, कभी कहते छिक्का मत लगाओ, कभी कहते तिरपाले पीछे करो, कभी कहते सामान मत लगाओ, कभी कहते तिरपाले हटाओ। हम तो उस दिन आए थे, हम तो पीछे हट के भी सारा ही हमारा धार्मिक सामान है, हम तो हाथ नहीं लगा सकते, आपको हटानी आप हटा लो, हम नहीं हटा सकते, क्योंकि तिरपाले हटाने का मतलब है गुरु साहब की फ़ोटो वगैरह सारी पैरों में आ जाएंगी, सारा सामान नीचे भी गिर जाएगा। इस तरह से एकदम से टॉर्चर नहीं किया जाता किसी को। अब किसके आने पर परेशान कर रहे सर, ये तो भगवान ही जानता है, ये बहुत परेशान किया जा रहा है हमें। अभी के लिए सर कह रहे हैं कि पोस्टपोन कर दिया गया, स्टे लगा दिया गया है एक्शन पर, लेकिन भविष्य में ऐसा एक्शन मतलब बता रहे हैं कि लिया जा सकता है, ऐसा कुछ कहा गया है एनडीएमसी द्वारा? अभी तक तो आया नहीं, कोई इस बात पे बात आई नहीं। बाकी हमें 11 अगस्त तक हमें डेट मिली है कोर्ट के थ्रू, हमें स्टे लगा हुआ है मार्केट को, इसको 11 अगस्त तक हमें डेट मिली है, उसके बाद देखो क्या होता है। और इसलिए हमें बार बार परेशान किया जा रहा है। एनडीएमसी के जितने भी अफसर आते हैं, कहता आप हमें क्यों कहते, आप उनको क्यों नहीं कहते जो हमें ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं। मैं कहा कौन बोल रहा है? मैं कहा गुरुद्वारे वाले मेंबर बोल रहे हैं। एनडीएमसी के अफसरान ये बात बोलते हैं? हाँ जी, इन्होंने बोला है इस बात को कि हमें ऊपर से ऑर्डर है गुरुद्वारा। जैसे कल एनडीएमसी वाले यहाँ पर आए तो क्या कोई नोटिस भी उन्होंने दिया पहले कि हमारे? कोई लीगल है वो नहीं दिया, हमें कुछ पेपर दे दिया, कुछ नहीं दिया। वो बोलते हैं सीधे अपने आप हटा लो, नहीं तो हम हटा लेंगे। मैं कहा आप हटा लो, अब में तो ऑर्डर है नहीं, एनडीएमसी से कोई ऑर्डर नहीं है। आप आके हमें बार बार टॉर्चर करते हो, बार बार परेशान करते हो। कहता आप तिरपाले हटा लो, ये हटा लो, वो हटा लो। मैं कहा हम कैसे हटा लें? आपको कोई लिखत में तो होगा, कुछ दिखाओ तो सही कागज़। हमें रिक्शा भी है हमारे पास, हमें कोर्ट के थ्रू बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बैठे हुए हमें।
हमें आज के थोड़ा हमें तीसरी पीढ़ी है सर। हम हमारे पिताजी के पिताजी बैठे हुए हैं यहाँ पे, इधर हमारी दुकानें लगा के। ये एनडीएमसी ने यहाँ पे शिफ्ट करा रखा है साइज बाई नाप के बकायदा, और ये रोज़ कोई बहाना लेके आ जाते हैं। ये देखो आप, ये हमारे सामने देखो दुकानदारी हमारी ख़राब करने के लिए बीच रोड पे रखा हुआ है गमला जंगल। मतलब ये 7 दुकानें हैं। एक्शन किस किस पे लिया गया है? बस सब ये 7 दुकान 7 पे लिए गए हैं। बाकी दुकानें ज़्यादा भी हैं, दुकानें ज़्यादा हैं। वो गुरुद्वारे, वो रंजीत सिंह की दुकानें हैं, उन पे एक्शन नहीं लिया? नहीं, ये नहीं। सामने दुकान है, हाँ, उस पे ये भी- बड़ा सा कंटेनर है, ये रंजीत सिंह का, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। ये हटा करके वो अपना लगाना चाहते हैं। जब आप कह रहे हैं कि आपके पास कागजात हैं, सारी चीज़ें हैं, तो एनडीएमसी ये क्यों बोल रहा है कि अवैध दुकानें हैं? क्या कारण है? जो वो जो कह रहा है उसी की बात कर रहे हैं वो। क्या उनके पास कुछ लिखित साक्ष्य हैं, प्रूफ हैं दिखाने का? कुछ नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। बस मुँह जबानी आ जाते हैं जी, एलजी साहब का ऑर्डर है, एलजी साहब को, और रंजीत सिंह एलजी को फ़ोन करा देता है, एलजी के थ्रू आ जाते हैं। वो डायरेक्टर को फ़ोन कर देता है, डायरेक्टर अब बंदे भेज देते कि भाई इनको तोड़ो, हटाओ। हाई कोर्ट से कहते हैं आपको 11 अगस्त तक स्टे मिला हुआ है आपको, लेकिन उस बीच भी एक्शन बार बार जो है लिया जा रहा है, लोग आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अभी बताओ, धार्मिक सामान एकदम से ये कैसे हम संभालें इसको? आपने कोई कंप्लेंट नहीं की इस चीज़ की? किसी की कंप्लेन करिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। और गुरुद्वारे की भी आप बता रहे हैं कि अंदर से जो है हाँ, रंजीत सिंह नाम का बंदा है, वो परेशान कर रहा है, क्योंकि वो एनडीएम से खाली करा के दे जगह, और वो अपनी दुकान बनाए यहाँ पे। हाँ, जैसे आपने उनकी दुकानें देख रहे हो, यहाँ 2 दुकानें हैं गुरुद्वारे के अंदर, 3-4 दुकानें हैं, कोल्ड ड्रिंक का अंदर कंटीन खोल रखी है, अंदर धार्मिक सामानों की दुकान खोल रखी है, वो सब रंजीत सिंह के अलावा रंजीत सिंह खोल रखा है। दुकानदारों को कहना है कि जैसे हमने उनसे बात की, उनका कहना है कि लगातार जो है एनडीएमसी के अफसरान के द्वारा उन्हें जो धमकाया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि गुरुद्वारे के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ मैनेजमेंट में हैं, उनका नाम भी यहाँ लिया गया। कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से जो है बार बार कंप्लेंट की जा रही है एनडीएमसी के अफसरान को, और तभी जो है एनडीएमसी बार बार जो है यहाँ पर आती है, कभी दुकान नाप के जाती है। कहा ये भी जा रहा है कि हमें तिरपाल हटाने के लिए बोला गया है, लेकिन इनका कहना है कि इन्हें कोर्ट से परमिशन है कि तिरपाल लगा सकते हैं, उसके बाद भी तिरपाल हटाया जा रहा है। दुकानदारों के अंदर डर है, उनका कहना ये है कि तिरपाल सिर्फ बहाना है, इनको हमारी जो है दुकान ये लोग हटाना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल लोगों के अंदर, जो दुकानदार हैं, उनके अंदर काफ़ी डर है। बाकी अब देखना ये होगा कि एनडीएमसी इस पर भविष्य में, अभी स्टे लगा दिया गया है, लेकिन भविष्य में क्या एक्शन लेती है। बाकी आपके इस पूरे विषय में क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एज न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट अफसाना अली के साथ मैं हिमांशु धनखड़, बंगला साहिब गुरुद्वारा, नई दिल्ली।